भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करते न मनी आरे। बामे बंदा बख्श दियो बामे गर्दन उतार। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन।
तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आदीन। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, हे गुरु करे सो होए। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ से, फेर दियो सुख देव। राजा जनक गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही, जहाँ खेचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहड़ियो। गुरु जी तुम ना कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुखे भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तू करे बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए के, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। बंदे तू कर बंदगी ही, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, वो परमात्मा है जो हमारे सर्व संकटों का निवारण कर देते हैं। उस परमेश्वर को न पहचान कर हम अन्य भगवानों की, अन्य देवों की, अन्य प्रभुओं की पूजा करके भक्तिहीन हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे ऊपर आपत्तियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं।
कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब ही वो परमात्मा है जो हमारे पिता हैं, सभी आत्माओं के पिता हैं, पूरी सृष्टि के ये रचनहार हैं, कुल मालिक हैं। पुण्यात्माओं, अपनी संतान के विषय में अपने माता पिता ही चिंतित होते हैं। अन्य मित्र, कोई रिलेटिव, रिश्तेदार दुखी अवश्य होता है, लेकिन जितना माता पिता को कष्ट होता है इतना अन्य को नहीं होता। ये यथार्थ बात है। तो हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं। अपनी संतान के विषय में अपने माता पिता ही चिंतित होते हैं। अन्य मित्र, कोई रिलेटिव, रिश्तेदार दुखी अवश्य होता है, लेकिन जितना माता पिता को कष्ट होता है इतना अन्य को नहीं होता। ये यथार्थ बात है। तो हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं और कबीर परमेश्वर ही हमारे सभी संकटों का निवारण कर सकते हैं। उन्हीं को हमारे ऊपर रहम आता है, दया आती है। वो परमेश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। यहां तुम्हें इस माया का नशा करा के अज्ञान रूप अंधेरे में भरमाया हुआ है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। यहां कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई संबंधी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे अपने रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, अपनी बेटी को अपना मानते हैं, पुत्र को अपना मानते हैं, संतान को अपना मानते हैं, ये अपनी नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है तो न संतान साथ चलेगी, न संपत्ति साथ चलेगी, तो अपनी कहां हुई। यहां केवल स्वार्थ संबंधी एक दूसरे के साथ जुगाड़ जुड़ रहे हैं। एक दूसरे से हम केवल स्वार्थ से संबंधित हैं। अब परमात्मा ने कहा है कि मतलब के बिना कोई नहीं अपना। भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। उसके विषय में क्या बताते हैं? बहुत ही साधारण सा उदाहरण दिया इस वाणी में। भाई, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा। जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा। बूढ़ा वृद्ध हुआ जब नाथ काट दी, वो दर दर ठोकर खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। हमने इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। हम देखा करते थे बैल से सारा उसके 8-7 वर्ष का जीवन जो उस बैल का होता था उससे काम लेते। उसके बाद या तो किसी को दे देते, वो जैसे ये ले जाते काटने वाले, चाम उतारने वाले, या कोई ज्यादा धार्मिकता दिखाता कि मैं उनको नहीं दूंगा, वो उसकी नाथ काट के और गले से रस्सा काट के लठ मार देता। वो इधर उधर कमजोर इतना होता, चला नहीं जाता और इधर उधर धक्के खाता।
पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, भाई बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने बचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को न, ये छाती फूकण हारे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। पुण्यात्मा हमने इस काल के जाल को समझना है। अपने को दुख अपने को ही दुख होता है। एक लड़की की शादी की, ब्याह करा, विवाह के 1 वर्ष बाद वो बेटी का पति दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा दुख हुआ परिवार को। 13 दिन के बाद उसके छोटे भाई के साथ उस लड़की का संबंध कर दिया। अब लड़की की माता पहले तो बहुत बुरी तरह रो रही थी, और जिस दिन उस छोटे भाई के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, खुशी मना रही थी। कोई दुख नहीं था, लेकिन लड़के की मां फिर भी टक्कर मार मार कर रो रही थी। पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें ऐसा बांध रखा है, इसने अपने स्वार्थों से हमें यहां पर पाल रखा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यो नित्य आहार करता है, और उसी के लिए हमें एक दूसरे के साथ झूठे मोह ममता में और ये झूठा सुख दे करके फंसा रखा है। तो कबीर परमेश्वर को, जो हमारे पिता हैं, उनको हमारा तरस आता है, हमारे ऊपर रहम आता है। अपनी संतान के लिए वो भटकते फिरते हैं। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो बच्चा गौ की नजर में, न्यू साईं को संत। भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे सभी संकटों का निवारण कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, वो सुप्रीम पावर है। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के, अपने उत्तर प्रदेश राज्य में, स्टेट में एक मगहर स्थान है, मगहर नगर है। मगहर नगर जो है, जो गोरखपुर शहर है, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उस मगहर, वो उस समय मगहर रियासत थी। उस रियासत का नवाब बिजली खान पठान था। बिजली खान पठान था, और वहां पर मुसलमान और हिंदू उस नगर के अंदर लगभग बराबर की मात्रा में रहते थे। वहां पर एक दुर्भिक्ष गिरा, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया। सभी ने अपने जंतर मंत्र कर लिए, हिंदुओं ने भी अपने यज्ञ आदि कर ली, धर्म भी कर लिया, लेकिन कोई बूंद नहीं गिरी, वर्षा नहीं हुई। त्राही त्राही मच गई, बहुत बुरा हाल हो गया। किसी व्यक्ति ने वहां के नागरिकों को बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महान संत रहते हैं, बहुत ही सिद्धि युक्त है। यदि वो प्रसन्न हो जाएं और वो आकर के आपके ऊपर रहम करें तो वर्षा हो सकती है। उनका नाम कबीर है। कबीर नाम है उन महापुरुष का। यदि वो आ जाएं और उनसे आप जाकर प्रार्थना करो तो आपका संकट निवारण हो सकता है। इस बात का ज्ञान
बिजली खां पठान नवाब को हुआ, क्योंकि उस समय तो सबकी घी बन जाती है। पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रही, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका हैं, दारू पीवे, गुटी लावा, कदे नो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला कर शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले जाडा चढ़ ले, जब वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, कि मेरी देह ही तोड़ेगा। तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है, और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे और मैं नहीं खाता रोटी, मुंह चढ़ा ले, वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव यह है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, और भगवान रूस गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहाँ है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली, साइंस ने क्या खोज कर ली, भगवान के दिए हुए पदार्थों पर इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है, जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नॉमिनेटेड था ये युग कि इसमें मशीन की जो है ना उत्थान होगा, मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है, ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो, परमात्मा रुष्ट हो जावे, ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अफलातून आंडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को भगवान को नहीं मानते, ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते। तो पुण्यात्मा, भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा और उसमें क्या स्थिति हुई इसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब बीसे में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। अब उस समय ये छुआछात बहुत ज्यादा थी, जात पात का बहुत भिन्नता थी, और जब वो अकाल पड़ा, किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वहीं बाज के रोटी खोज के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम क्षत्रिय हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। गरीब बिस्से में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। शहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव।
कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र जो नान पुलाव खाया करते थे, उन रोटी नहीं मिली। शहजादे मांगत फेरे, शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए बालक लड़के मोले। रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इससे आगे क्या कहूं बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन कर रहे जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, ओह, और वो मनुष्यों ने खाया उसमें। इससे आगे क्या कहूं बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करे जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, खर माने गधा। कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। ओह, बाखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं। कहते वो बाखड़ी भी कूट कूट के खाई, और वृक्षों के पत्ते ने तोड़ तोड़ के जरोड़ के, जरोड़ना में ना ऐसे खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जांडिया गला गया करें, जांडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर, और टीट ये टींड लग गया करें कैरों के, और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो, खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाड़े। बोदी बाड़, बाड़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की, अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाड़ लगाते थे। कहते वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाड़। फजल किया यूं दुख सुन्या बरसे दीन दयाल, आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरोवर ताल, सातों धातुर सात अन वर्षाही के माही, मेर मौज मौला करी बादल पछाए जाही। बरसे इंद्र घन घोर करे उतरा हुक्म हजूर, खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बातां हैं लगा 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी ही 7-8 चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और 7-8 का दिन था, रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहां वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे कर उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बात है लगा 21 ऐन,
साठ महीना शुभ घड़ी, सातों आठों चैन, 3 4 और 5 महीने हुआ अन उजाल, भीग्या गला सुदस्मणा यूं खावे कंगाल। लांडी बूची लाड करे संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंगर बात। कहते हैं फिर सुख का सांस आ गया। जब सांगर टीट भी ना मिल रहे थे, टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखिए, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़वापन कम करके जब किते अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है, और उस समय भूखे मरते न सूख के खा लिए कति। हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। जो नान पुलाव खाया करते थे अपने घरा बनवा के नो माल पूड़े, उन्हें एक रोटी भी ना मिली, धक्के खाते आटे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के नातीर बड़े अंडी पाके बैठे हैं। कहते उसमें सभी नाते रिश्ते भूल गए, माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे किधर भाग गए, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीने को, माँ कहीं। पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं। यहाँ पर ना जाने कितनी आपत्तियां एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहां आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जालेंगे इतने यहां सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए क इब चाबण लगे पान। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया, और कहते उस समय इब यो चूना और कत्था ला के पान खान लागे, बकवाद करें। बता पान के पेट भर कोरी बकवाद। अब उस समय वो कहाँ गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहाँ से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, अब कथो चूना ला के चाबण लगे पान। पांडव भारत में बचे यूं रखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्मा इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से। कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी, अर्थात पिछले पुण्य जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे, उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की। ऐसी आपत्ति में उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंड, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र
उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं है। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके है, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रहे हैं। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा कर रास्ते ये निकाल ना ले जाए। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहां उसी के विषय बताते हैं। पंडो भारत में बसे, जैसे पांडव भारत में बचे, यो राखे जनदास, काल कुचालों में रहे, नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्मा हम भूल जाते हैं परमात्मा को, थोड़ा सा सुख होते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अकाल गिरने से पहले धरती तोलने थे, और फिर कैसी दुर्गति होगी। टक्कर मारते मेरे, ना कोई भाई साथ रहा, ना कोई रिश्तेदार साथ रहा, ना कोई संबंधी टोया पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोत है। जिसमें मगहर के अक्षेत्र में अकाल गिरा, तराई तराई मच गई, राजा के पांव के तले की जमीन भी खिसक गई, का बुरा हाल होगा। सभी जंतर मंतर, सभी देवी देवताओं को हिंदुओं ने मना लिया, और सभी क्रियाएं कर ली मुसलमानों ने, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जब बिजली खां पठान को पता चला कि बनारस में कबीर नामक महापुरुष परम संत रहते हैं, यदि वह मेहर कर दे तो वर्षा हो सकती है, तो वीर देव सिंह बघेल, काशी का नरेश, वो कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था, और साधु संत की मर्यादाओं से, परमात्मा की मर्यादाओं से परिचित हो चुका था। बिजली खां पठान मगहर नवाब ने 2 सैनिक भेजे, सिपाही घोड़े के ऊपर, और कहा, एक पत्र लिख दिया वीर देव सिंह बघेल के नाम कि मैंने सुना है कि आपके शहर में कोई कबीर नामक संत है, और मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल गिर चुका है। आपसे प्रार्थना है कि उस कबीर संत को मेरे यहां भेज दें, और इन सैनिकों के साथ वो घोड़े पर बैठकर आ जाए, यहां वर्षा करवानी है। हम इतने अज्ञानी है भक्ति मार्ग से, बताइए कोई बड़का का खेल था, संत ने बुलावा, कौन सी धरण ठवानी थी। अब वो सैनिक लेकर वो पत्थर चल पड़े, जाकर के वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला उस राजा को बिजली खां पठान का संदेश दे दिया। उसने पत्र पढ़ा, वीर देव सिंह ने पत्र पढ़ा और तुरंत पत्र लिख दिया, और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा, उस पत्र में भी लिख दिया और सैनिकों से भी बोल दिया कि भाई बिजली खां पठान से कहना कि ये कोई तरीका नहीं संत को बुलाने का और उससे रहम पाने का। उसमें पत्र में भी लिखा और सैनिकों से बोल दिया कि बिजली खां पठान आवे और संत के चरणों में नतमस्तक हो और प्रसन्न होकर ये उसके साथ चले तो बात बनेगी। ना कोई बड़का खेल नहीं है कि उसने भेज दिया, कोई इंजेक्शन थोड़ा लवाना था, वे आते ला देंगे। तो दोनों सैनिक वापस आ गए बहुत शीघ्रता से।
जब बिजली खां पठान को संदेशा मिला, तुरंत सैनिक लेकर के सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक घोड़ों पर सवार होकर के वो तुरंत चल पड़ा। वीरदेव सिंह बघेल नवाब के घर पर पधारा, पहुंच गया। तो वीर सिंह बघेल ने कहा कि मेरे साथ चल परमात्मा के पास, और वहां जाकर उनके चरण छूले, पकड़े, प्रसन्न होंगे तो चलेंगे, निसंत के को ऐसे नहीं बोला करते कि यहां भेज दो। तो बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेल दोनों राजा वहां पहुंचे, परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि वीर सिंह बघेल कबीर परमेश्वर के शिष्य थे। परमेश्वर ने पूछा, कैसे आना हुआ राजन? दास की कुटिया पर। वीर सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम करके उठकर कहा, प्रभु ये बिजली खां पठान मगहर के नवाब हैं, आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं, मेरा ये मित्र है। परमात्मा ने कहा, बोल बच्चा, क्या आदेश है? बिजली खां पठान ने कहा, प्रभु एक अर्ज है मेरी, हमारे क्षेत्र में दुर्भिक्ष गिर गया है, बहुत भयंकर अकाल गिर गया है, त्राई त्राई मची है प्रभु, आपकी रजा हो जावे तो एक वहां वर्षा हो। पुण्यात्माओं, उन ब्राह्मणों ने, उन हिंदुओं ने जो वहां मगहर में निवास करते थे, सब पत्रे पुत्रे देख लिए थे और भविष्य वक्ताओं से, भविष्य के जानने वाले, भविष्यवाणी करने वालों से भी संपर्क कर लिया था। अब ये जो कुछ संत इस टाइप के होते हैं, उनकी समाधि ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा, शरीर यहीं रह जाता है, वो समाधिस्थ होकर के, और वहां जाकर के वो उस अक्षेत्र का अकाउंट देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा इस समय में होगी या नहीं, ऐसा कोई प्रारब्ध है या नहीं। ये पूर्व निर्धारित है, जहां पर फलडाणी है या कहीं पर ऐसा यानी सूखा गिरना है, जो कुछ भी। तो उन्होंने बता दिया था कि यहां इस अक्षेत्र के लोगों का पुण्य नहीं है, जिसके कारण यहां वर्षा नहीं हो सकती कई वर्ष तक। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वीकृति दे दी, चलो भाई मैं चलता हूं। परमात्मा को एक घोड़े पर बैठाया और वहां से चल पड़े। जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां एक नाथ जी, वैसे अन्य लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर कबीर जी ने पहचाना उसको कि वो गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी क्योंकि वहां गोरखपुर का स्थान है जहां पर विशेष साधना गोरखनाथ जी ने की थी, इसलिए गोरखपुर नाम से वो शहर प्रसिद्ध हुआ। उसमें गोरख टीला भी है। अपनात्माओं, हम ये सोचते हैं कि ये संत जैसे गोरखनाथ जैसे पार हो गए, और इनकी इतनी सिद्धियां थी कि एक बार गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ के भ्रम को निवारण करने के लिए एक पहाड़, जो पहाड़ था मिट्टी का, पत्थर का, उस पूरी पहाड़ी को सोने का बना दिया था अपनी सिद्धि शक्ति थे। और गोरखनाथ जी ने अपने गुरुजी मच्छंदर नाथ जी के शरीर को, जो एक राजा की रानी ने उस मच्छंदर नाथ का शरीर कटवा के नष्ट करवा दिया था, जला दिया था। और मच्छंदर नाथ जी उस रानी के, राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके और वहां रह रहा था। तो गोरखनाथ ने मच्छंदर नाथ जी की आत्मा को राजा के शरीर से निकाला, और जो राख पड़ी थी, अस्थि पड़ी थी मच्छंदर नाथ की,
जड़े हुए शरीर की सभा की होगी। उन अस्थियों से अपनी सिद्धि शक्ति से बत्सुंदर नाथ का शरीर बना दिया और उसमें प्रवेश कर दिया। इतनी शक्ति थी इस गोरखनाथ में, लेकिन न तो इसका मोक्ष था, ऐसे ब्रान माटी नो की नो रही, उसका प्रमाण दिया जा रहा है। अब क्या होता है कि जिस गोरखनाथ जी का शरीर छूट गया, मर गया, अब ये सूक्ष्म शरीर में, प्रेत वाले शरीर में पितर रूप में घूमते रहते हैं। जैसे हम गोपीचंद और भर्तरी को मुक्त मानते हैं, वो मुक्त नहीं है, ऐसे ही पितर रूप में भटक रहे हैं। जहां जाए कहीं प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं किसी को, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं है। मोक्ष प्राप्त प्राणी बहुड़ कर इस संसार में नहीं आता। तो गोरखनाथ जी के वहां गोरखपुर 25 किलोमीटर था। अब वो उसने सोचा कि यहां दुर्भिक्ष गिर गया और ये किसी संत को बुलाने गए हैं, और वो संत आकर के यदि यहां कोई करिश्मा दिखा देगा तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से गोरखनाथ जी वहां एक साधु वेश, अपना नाथ परंपरा वाला वेश की वेशभूषा बना करके प्रकट होकर के, यानी एक सिद्धि ऐसी होती है कुछ समय के लिए वो चोला धारण कर सकता है। तो वहां शरीर धारण करके एक छोटी सी तलैया, जैसे खेतों में लेट होती है, लेट बोले हमारे रोहतक जिले में, छोटी सी जोड़ी, छोटी सी तलैया खेतों में होती है। तो वो तलैया सूखी पड़ी थी, उस तलैया के ऊपर गार्ड का अपना वो चमटा, ये त्रिशूल, और वहां बैठ गया ऐसे आसन लगा के। जब परमात्मा आ रहे थे और मगर में प्रवेश करने को जा रहे थे, मगर नगर से 1.5 किलोमीटर दूर ये दास देख कर आया ये घटना। वहां पर आज भी अवशेष बचाया, शेष बाकी हैं, अवशेष बचे हुए हैं, और वहां के लोग, वहां के व्यक्ति ये प्रमाण देते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ था। जब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि नाथ जी आए हुए हैं, गोरखनाथ बैठा है और इसके मन में के दोष है, वो तो अंतर्यामी थे, वहीं रुकवा लिया घोड़ा और राजा से कहा कि, नवाब से कहा कि हे राजन बिजली खां पठान, आप इतनी दूर गए काशी में 200-250 किलोमीटर, ये देखो महापुरुष बैठे हैं आपकी बनी में, आपके जंगल में, इनसे अर्ज करो, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। अब गोरखनाथ जी सुने और दूना फूल गया, कुप्पा हो गया। तो बिजली खां पठान, हमारे मन में भी एक दोष रहता है, तो क्योंकि कबीर परमात्मा को जब जहां से बिजली खां पठान लाए बैठा के, तो वो उस समय कपड़ा बुने थे। एक गरीब जुलाहा बैठा खड्डी में और कपड़ा बुने, तो उसके मन में जच्चे ना थी कि वो संत है, भगवान तो बहुत दूर की बात, उसको भगवान माना। तो वो ले जरूर आ रहा था, पर बिजली खां पठान के मन में भी खोट था कि संत तो ना लगता। तो दोनों की फड़क निकालनी थी, एक तीर में 2 शिकार करने चाहे परमात्मा ने। एक तो गोरखनाथ की फड़क निकालनी थी, एक बिजली खां पठान का दिमाग सेंटर में लाना था। तो बिजली खां पठान को जब ये सुना कबीर जी के मुखारविंद से, परमेश्वर के मुखारविंद से, कि देखिए महापुरुष जो चाहे सो कर दे, इतने सिद्ध पुरुष हैं, इन नाथ जी महात्मा से आप प्रार्थना करो वर्षा के लिए। गोरखनाथ जी घना राजी ना, वो बिजली खां पठान घना प्रसन्न हो गया, अक्सर सचमुच महात्मा तो ईशे होया करे। और जाकर बिजली खां पठान ने प्रार्थना की, हे नाथ जी, हे महात्मा जी, हम यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है, कृपा वर्षा करवा दो।
अब नाथ जी खड़ा हुआ, वो त्रिशूल निकाला और उस तलैया के बीच में जाकर जो सूखी जोड़ी थी छोटी सी लेट, उसके बीच में जाकर त्रिशूल मारा, न्यू काट दिया। वहां से पानी की धार फूट आई और वो तलैया पूरी छोटी सी तलैया थी, वह भर गई पानी की। और फिर नाथ जी आकर बैठ गया नुआकड़ कर। अब कबीर परमात्मा बोले देखो भाई, कर दिया ना, पानी पानी कर दिया महात्मा ने। तेरे की देख, तुम कहाँ गए थे, ठीक हो गया काम, बिजली कहाँ बन गई बात है। बिजली कहाँ पठान? बोला प्रभु इस जल से तो एक दिन के पशु भी नहीं छिक सकते, हे नाथ जी वर्षा करवा दो। नाथ जी कहते हैं कि इस अक्षेत्र के पुण्य समाप्त हो चुके हैं, इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, इनके प्रारब्ध में यहाँ वर्षा नहीं है, और मैंने इंद्र तक के कागजों को टटोल लिया है, इस अक्षेत्र में 2-3 वर्ष तक वर्षा नहीं हो सकती। और कहते हैं वजीर और फकीर दोनों आपस में सोया करते हैं। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे नाथ जी दया कर दो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, वर्षा करा दो, आपके बच्चे यहाँ त्राई त्राई कर रहे हैं। तो गोरखनाथ जी नाराज हो गए, ने बोला तू करवा दे, ऐसा वर्षा करवाने वाला है, इनके भाग्य में नहीं है तो कहां से दे दे, कहां से वर्षा हो जा। अब बिजली कहां पठान फंस गया, कहिया तो बात बिगड़ गई भाई। जब इंद्र के कागजात ही देख लिए इसने और महात्मा ने के वर्षा नहीं होगी तो मर गए भाई अंत। तब बिजली खां पठान को चिंतित देखकर परमेश्वर ने कहा कि आप जाओ, सभी यहां से अपने नगर को जाओ। और परमात्मा जहां वो गोरखनाथ जी बैठे थे उससे 200 फुट की दूरी पर वहां बैठ गए, ऐसे लीला करके जैसे ध्यान लगा रहे हैं। कहने लगे भाई तुम जाओ, मैं अर्ज करूंगा भगवान ते, जब सुन ली मेरी तो मैं यहां बैठ जाता हूं। अब बिजली खां पठान ने सोची देख कुछ ना होना भाई, मेरे ख्याल में इस कबीर ने भी पता लग गया कि हमारे बाग में कोई ना यूं खिसकेगा, भागेगा यहां से। परमात्मा उसके अंतर की बात जानकर ने बोला बिजली खां जल्दी चले जाओ अपने घर को, कहीं रास्ते में भीग ना जाओ तुम वर्षा से, तो नवाब है। अब ना सोची भाई, चली कह दिया संत ने, चला अपने घर में। अब वो आधा किलोमीटर गांव से जब रह लिए, इतने जबरदस्त बादल आए नो उमड़ के, और सारी रात वर्षा हुई नो कम से कम 8 घंटे, और भर दिए सब ताल, सब पानी पानी कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारा गांव उमड़ के उस वर्षा में बरसते में उल्टे आगे वह कितके घर गाँव थे, और परमेश्वर के चरणों में बाल बच्चों समेत वहीं आकर गिर गए, घर पर चलो परवरदिगार, हमारे गांव चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था, ये इस दास की अर्ज सुनी है मेरे पूर्ण परमात्मा ने, यानी खुद ही डबल रोल कर रहे थे। परमात्मा बोले कि मैं तुम्हारे नगर में चलूंगा इस शर्त पर, इस कंडीशन पर कि तुम हिंदू और मुसलमान मेरा उपदेश लोगे, मेरे शिष्य बनोगे। परमात्मा ने कहा ये तो एक आपत्ति थी, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी आपत्ति तुम्हारे अंदर आएंगी, उनको भी दूर करूंगा। अब इतनी समर्थता देख के पूरे नतमस्तक हो गए, प्रभु जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तब परमात्मा कबीर जी ने उनके नगर में प्रवेश किया। हिंदू और मुसलमानों को दोनों को संदेश दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने परमात्मा की शरण ग्रहण की। बिजली खां पठान भी उनका शिष्य बन गया। पुण्यात्माओं,
इन अज्ञानी संतों ने, गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने एक धारणा फैला रखी थी कि जो मगर मरता है वो गधा बनता है, नरक जाता है। क्योंकि इस धरती को भगवान शंकर ने साप दे रखा है और वहां एक नदी बह रही थी, आमी नदी, उसको भी शंकर भगवान ने श्राप दे रखा था, उसको सुखा दिया था, उसमें पानी कभी नहीं आएगा, ये श्राप था। ये श्राप जो होते हैं ये 3 ताप में आते हैं और इन 3 तापों का निवारण भी कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, ना ब्रह्मा कर सकता, ना विष्णु कर सकता, ना शिव जी कर सकता। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद ने कि तूने मेरे साथ धोखा किया है तो तू भी अपनी पत्नी के वियोग में पृथ्वी पर धक्के खाओगा, अपनी पत्नी के वियोग में तू भटकता फिरेगा और मेरे जैसे मुंह आड़े तेरी मदद करेंगे बंदर। तो नारद के श्राप को, उस 3 ताप को विष्णु नहीं काट सका, उसको भोगना पड़ा। रामचंद्र रूप में जन्म हुआ, राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ और पूरा जीवन दुख ही दुख में। फिर रावण को मार के सीता को वापस लाए, आते सीता ने घर से निकाल दी, अंतिम सांस तक अपनी पत्नी के वियोग में मर गया। रामचंद्र जी का अंत हुआ। तो विष्णु जी भी अपने 3 ताप को नहीं काट सके तो औरों के काटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात कटे ना तुम्हारे 3 तापम। अब 3 ताप जैसे किसी का पितर रुष गया, किसी का भूत आकड़ गया, किसी का कुछ और आपत्ति आ रही है, ये 3 ताप के अंतर कोई देवता रुष रहा है, इन 3 तापों की आपत्ति को भी कबीर परमेश्वर ही दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उधर से काशी के नकली ब्राह्मणों ने क्या कर रखा था, एक अफवाह फैला दी कि जो काशी मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब हिंदू बोले वाले श्रद्धालु हिंदुओं ने क्या सोचा कि भाई माता पिता की मृत्यु तो होनी है, क्यों ना इनको बनारस में कोई स्थान किराए पर लेकर अंतिम समय में वहां रखते। विशेषकर जो अधिक पैसे वाले थे उनमें ये प्रेरणा हुई। तो उन्होंने अपने गुरुओं से प्रार्थना की कि गुरुदेव हम अपने पिता माता को, ये वृद्ध हो चुके हैं, इनको यहाँ किराए का मकान लेकर के यहाँ व्यवस्था कर देते हैं खाने और पीने की, और ये अंत समय में यहाँ मर जाएंगे, इनका मोक्ष हो जाएगा, काशी में मरते। अब उन नकली गुरुओं, वो तो स्वार्थी लोग थे, वो ब्राह्मण स्वार्थी थे, उन्होंने मीटिंग की कि भाई बहुत से लोग यहाँ अपने माता पिता को छोड़ने लगे मोक्ष के लिए, क्यों ना हम इनको अपने घर पर रख लें, अपने यजमानों को। तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई। उन वृद्धों के बच्चों से कहा कि बेटा बात सुनो, आपके माता पिता को हम अपने घर पर रख लेंगे, तुम्हारा किराया बच जाएगा, हम यहाँ रख लेंगे। तो ये पता था कि वो श्रद्धालु माता पिता का खर्चा तो देवेंगे। अगर 5 रुपए का खर्चा होना था तो 10 रुपए बता दिया, भाई 10 रुपए खर्च होंगे। तो उन श्रद्धालुओं ने 10 रुपये 7 महीने के या 2 महीने, जैसे कि उसमें ऐसा एक जो ना महंगाई नहीं थी, ऐसा हो गया। तो क्या हुआ कि उन नकली ब्राह्मणों के घर पर भीड़ होगी, तो एक के घर में 20-20 बुढ़े और बुढ़िया, कोई तो थूका है, कोई खांसा है, किसी के दस्त लाग रहे हैं, ब्राह्मटी होगी। अब उन्होंने सोची ये बुढ़ा माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो 1-2 संगवाना भारी हो जाता है, और उन या आपत मोल ले ली, 20-25 बुढ़े घर में रख लिए लालच में। अब उन दुष्टों ने के स्कीम बनाया, उनकी मीटिंग हुई, भाई न्यू तो पारना पड़े, ये बुढ़े के इतने दिन रखे जा। फिर एक और अफवाह फैला दी, एक हत्था ला दिया, ये जैसे कसाई ला कर बकरे काटने का, ऐसा हत्था गंगा के किनारे ला दिया और उसने अफवाह फैला दी कि वे भगवान की तरफ से क्रोध आवे, जो लकड़ी काटने का लंबा सा होता है, दोनों तरफ पकड़ कर उसने नो खींचा कर नो उस तरह लकड़ काटते हैं, ऊपर से क्रोध आवे भगवान की तरफ से। जिन्होंने शीघ्र
स्वर्ग जाना है तो वह 10 रुपए की टिकट या 5 रुपए की टिकट लगा दी कि शीघ्र स्वर्ग जाना है तो 10 रुपए टिकट। अब उन बुढ़िया ने सोची वह मरना तो से, देखो परमात्मा के लिए हमने अपना शरीर भी सौंप दिया, लेकिन यथार्थ विधि न होने से दुर्गति ही रही। अब उन बुढ़िया ने क्या किया, अपने बच्चों से कहा बेटा हमने मरना तो है और यहाँ भी उद्देश्य आने का हमारा है कि स्वर्ग जावा, और शीघ्र स्वर्ग जाने के लिए गुरु जी बतावे हैं भगवान की तरफ से क्रोध आवे है, और उस क्रोध कहते हैं गर्दन काट देता है, तुरंत पता भी ना लगता, 1 सेकंड में दर्द भी ना होता और स्वर्ग चले जाते हैं। इनकी 10 रुपये फीस है, बेटा 10 रुपये महीना हम आप यहाँ दे रहे हो, और 10 उन्हें 50 रख दिए होंगे, मतलब एक कोई ऐसा स्कीम बनाई थी। तो उन माता पिता के कहने से, वैसे तो बच्चे नहीं अलाउड करते अपने माँ बाप को मरवाना, लेकिन माता पिता की प्रार्थना पर स्वर्ग जाने की इच्छा से तो उन्होंने वो फीस देनी शुरू कर दी अपने माँ बाप कटवाने के लिए। उन गुरु नकली झूठे इन कपटी गुरुओं की बात में विश्वास करके तो वो क्रोध ला दिया, वहां वो भी कटवाना स्वीकार कर लिया। हमने ऐसा जुल्म किया इन लोगों ने। तो परमात्मा कहा करते थे कि भाई सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधक पूरे संत से भक्ति भजन मंत्र लेकर के, चाहे वो मगर मरे और चाहे काशी मरे, वो अपने जिस इष्ट की पूजा करता है उसके लोक को जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं नकली ब्राह्मण, ये झूठे कपटी स्वार्थी, इन्होंने जो कसाई वाड़ा कर रखा भाई, इनकी बातों को मत मानो। लेकिन हम इतने बोले थे शुरू से ही, हम इन झूठे गुरुओं की बात को सच्ची मानते थे और परमात्मा की बात को नकार दिया। उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, और पंडितों आ जाइयो देख लियो अपने पत्रे लेकर मैं कहां जाऊंगा, नरक जाऊंगा या गधा बनूंगा या नरक स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, मैं सतलोक जाऊंगा, वहां से मगर में मर के वो दिन निश्चित कर दिया। वहां से पैदल चाल पड़े परमात्मा, 3 दिन में पहुंचे, और साथ में काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर साथ चल पड़ा कि अपने गुरुदेव का शरीर में यहां लाऊंगा काशी में और हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करूंगा। यदि बिजली खां पठान राजी खुशी नहीं देगा तो उसके साथ युद्ध करके जबरदस्ती छीन के लाऊंगा। सेना ले चला। उधर दूसरी तरफ बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं हमारे पीर और शरीर छोड़ेंगे, तो बिजली खां पठान ने अपने मुसलमानों से विचार विमर्श किया, मंत्रियों से, कि अभी अपने पीर का शरीर हम नहीं देंगे, हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे और इन मुसलमान हिंदुओं को नहीं देंगे, ये इनको जलाएंगे, जो हमारी विधि के विरुद्ध है। उन भी ठान ली के यदि कोई बिजली वीर सिंह बघेला आएगा यहां से हिंदू लेना चाहेंगे शरीर को, हम नहीं देंगे, चाहे हमने युद्ध करना पड़े। तो दोनों तरफ से सेना तैयार होगी। उधर दूसरी तरफ बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं हमारे पीर और शरीर छोड़ेंगे, तो बिजली खां पठान ने अपने मुसलमानों से विचार विमर्श किया, मंत्रियों से, कि अभी अपने पीर का शरीर हम नहीं देंगे, हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे और इन मुसलमान हिंदुओं को नहीं देंगे, ये इनको जलाएंगे, जो हमारी विधि के विरुद्ध है। उन भी ठान ली के यदि कोई बिजली वीर सिंह बघेला आएगा यहां से हिंदू लेना चाहेंगे शरीर को, हम नहीं देंगे, चाहे हमने युद्ध करना पड़े। तो दोनों तरफ से सेना तैयार होगी। परमात्मा वहां पहुंचे और परमेश्वर ने कहा भी मैं स्नान करूंगा बहते पानी में। अब बिजली खां पठान ने कहा ए परमेश्वर है गुरुदेव, यहां बहता पानी नहीं है, ये दरिया सूखी पड़ी है, भगवान शंकर के श्राप तो है, इसमें जल नहीं है प्रभु, आसपास कोई दरिया नहीं है, आपके स्नान के लिए हमने बाहर से ही मीठा पानी ला के रखा है, इस क्षेत्र में मीठा पानी भी नहीं रहा। परमात्मा बोले वो दरिया दिखाओ कहां सूखी।
नगर के बिल्कुल साथ में ही वो सूखी दरिया पड़ा था और देखने वाले दर्शक भी हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान और दोनों नरेश, बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल वहां पहुंच गए। उस सूखी नदी आमी नदी पर खड़े होकर परमात्मा ने ऐसे इशारा किया, संकेत जैसे ट्रैफिक का सिपाही ट्रैफिक को ऐसे हाथ कर देता है, वो एकदम जोर से चल पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था। 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक धमाका सा हुआ, आवाज हुई जैसे बम फटा हो, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में वहां से पूरी आमी नदी बरकस पवित्र शुद्ध स्वच्छ जल से और बहकर चल पड़ी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया और परमात्मा के मुंह की तरफ देखेंगे तो सचमुच भगवान आ गए। अब वो 3 ताप जो शंकर जी का श्राप था, परमेश्वर ने वो ताप भी दूर कर दिया। फिर कहा, भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक ऊपर ओढ़ूंगा, और तुमसे मेरा आदेश है कि तुम झगड़ा मत करियो। अब उस समय क्या देखा परमात्मा ने कि इधर बिजली खां पठान खड़ा है, इस साइड में वो वीरदेव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला, काशी का नरेश खड़ा है, और उठ सैनिक खड़े हैं थोड़ी दूरी पर दोनों के, और बीच में जनता खड़ी है, हिंदू और मुसलमान खड़े हैं, और वो पंडित खड़े हैं पतरेली। हम देखेंगे मरेगा कि इस घड़ी में मरने वाला कहां जाता है। परमात्मा बोले, भाई सैनिक किस लिए लाए हो? इधर बिजली खां पठान खड़ा और इधर बिजली खां पठान खड़ा और इस साइड में वीर सिंह खड़ा। कहने लगे, भैया सेना किस लिए लाए हो तुम? अब वो दोनों तो नीचे गर्दन करके गुरु जी का आगे के बोला के उत्तर देंगे। वो दूसरे हिंदू और मुसलमान जो किस्से के बिना होते हुए खड़े होकर जो मुंह ठड से बेवकूफ से हुआ करें, जिसको नौका करें आग लानी है, वह कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि गुरुदेव हम आपके शरीर को हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शरीर का मुसलमानों को नहीं देंगे। ये नीचे दबाते हैं। तो मुसलमान कहने लगे, हे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे, हम इन काफिरों को नहीं देंगे। अब नो खेचातानी होते होते वो काट ली, गोली कर लिए, तीर त्यार तलवार काट ली सारे ने। परमात्मा बोले, रन्य कम्यो 120 वर्ष हो गए मुझे तुम्हारे को ये ज्ञान देते कि हिंदू और मुसलमान 2 नहीं है, तुम एक मेरे बच्चे हो, और तुम आज भी तुम्हारी बुद्धि वहीं खड़ी है। तो सुन लो, अगर तुमने झगड़ा किया मेरे से बुरा नहीं होगा। अब वो जानते थे सभी हिंदू और मुसलमान के हमारे गुरुदेव में शक्ति की कमी नहीं है, और इन्होंने कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। जब तो हो गए शांत, सारे गोली बंदूक उल्टी डाल ली, तलवार गाल ली, और न्यों खड़े हो गए। और मन में न्यू था, मन में ये था सबका कि एक बार गुरुजी मर जा फिर देखांगे न, फिर कति चाहे कुछ भी करना पड़ा हमने। परमात्मा तंत्रियामी थे, पुण्यात्माओं यदि उस समय झगड़ा शुरू हो जाता ना, गृह युद्ध छिड़ जाता और पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। महाभारत से भी कई गुना अधिक नरसंहार हो जाता। उस महाभारत के युद्ध को श्री कृष्ण नहीं रोक सका क्योंकि काल ने करवाना था, और यहां भी काल की प्रेरणा थी, लेकिन काल परमेश्वर के सामने ये काल ऐसे डरता है जैसे दादू जी ने कहा था, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तो यू भाग गए सुनत आवाज। तो परमात्मा कबीर जी ने वो एक इतना भयंकर घोर युद्ध भी टाल दिया अपनी समर्थ शक्ति से। तो परमात्मा ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, तुम ऐसे करना, मेरे शरीर के 2 हिस्से कर लेना, और एक चादर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, पर झगड़ा मत करना। मालिक को तो पता था कि उसमें शरीर तो मिलना ही कोई नहीं।
तो परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई तो श्रद्धालुओं ने कि गुरुदेव इसके ऊपर लेटेंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसके ऊपर 2-2 इंच सुगंधित फूल बिछा दिए आसन टाइप में, और फिर परमात्मा लेट के एक चादर ओढ़ ली। कुछ देर के बाद ऊपर देखा कि देख लो भाई पंडितों, मैं जा रहा हूं सतलोक, स्वर्ग से भी ऊपर। तुमको थे मगर मरने वाला नरक जाता है और गधा बनता है, क्यों दुनिया को भ्रमित करते हो निर्भागो। जब ऊपर को देखा तो परमात्मा तेजो में शरीर कबीर परमेश्वर नु खड़े खड़े आकाश को जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, कहां तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे थे हिंदू और मुसलमान, और उसी समय क्या देखा कि भगवान थे। ये तो चद्दर उठा के देखी, उसमें सुगंधित फूल मिले जितने 100 के आकार था, शरीर नहीं मिला परमात्मा का। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सीने से लग के ऐसे रो रहे हैं, जिन बालका की मां मर जाया करे, कहां तो नाश हो जाना था, कहां पर कितना प्रेम बढ़ा दिया उस कबीर परमेश्वर ने। पुण्यात्माओं, हमने अभी तक श्री राम और कृष्ण की लीला सुनी है, जिनको हमने हृदय में समा रखा था। अब परमेश्वर की लीला जब सुनेंगे कबीर परमेश्वर की, तो क्या स्थिति होगी कि तारा मंडल बैठ कर यो चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जाए। पुण्यात्माओं, जैसे हम काल के जाल से निकलना चाहते हैं, कुछ भ्रमित भक्त किसी से भ्रमित होकर के या अपनी कमजोरी से संत से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो घर पर बैठकर भक्ति कर लेंगे। अंतिम श्वास तक इस दास से आपको लगाव रखना पड़ेगा, तब आप यहां से पार होगे, अन्यथा नहीं हो सकती। अब रास्ते में काल का और भयंकर जाल है। जब परमात्मा यहां से ऊपर चला तो इस काल की ने दुर्गा के संयोग से 72 करोड़ लड़कियां उत्पन्न की हुई हैं, अप्सराएं, और ऐसे ही 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए हुए हैं। तो ऊपर सुंदर शरीर वाले पुरुष भी हैं, स्त्री भी है। जब ये आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में ऊपर स्वर्ग आदि को जाती है या सतलोक को चलेगी, उससे पहले ही एक दूसरे से आकर्षित होकर ये वहीं पर उलट पुलट होकर के और काम बिगाड़ लेते हैं। आप एक दूसरे में उलझ जाते हैं। परमात्मा जब ऊपर को जा रहे थे तो दुर्गा, अन्य जो अप्सराएं थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इसको जाकर छेड़ दें, टोक दें, इनके आगे कोई ऐसा वैसी अदा करें ताकि कहीं श्राप ना दे दे। तो सब डर गई और दुर्गा ने स्वयं एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर से आकर कहने लगी तू मेरे से शादी कर ले, ऊपर आकाश में मेरा एकांत में स्थान है, मंदिर है, ऐसा है वैसा है। परमात्मा ने कहा अब यहां थोड़ा सा एक वाणी सुनाते हैं कबीर परमेश्वर और उस दुर्गा के आपस में वार्ता की, संवाद की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, जो बनारस ने क्या करते यो यहाँ जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, पातशाही सुल्ताना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चार वेद के वक्ता ज्ञानी, भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग्राम सुरत ते सेव, सालग्राम सुरत से सेव, ज्ञान समुद्र दाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो।
भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन सले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देख सकल जहाना हो। चार दाग से रहत जुलदी, चार दाग से रहत जुलदी, अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। बीर सिंह बघेला बिनती कर है और बिजली खान पठाना हो। बीर सिंह बघेला बिनती कर है, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीना यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, यो देख देख बहे हैराना हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे हैराना हो। पद लोलीन हुए अविनाशी, पद लोलीन हुए अविनाशी, पाए पिंड न प्राणा हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में, वो फर्क दजा निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। ये तो अपनी वाणी में गरीबदास साहिब जी ने काशी से मगहर आने का वर्णन और मगहर से सतलोक जाने का वर्णन किया। अब बताते हैं कि रास्ते में जब कबीर परमेश्वर जा रहे थे, दुर्गा इनके ऊपर डोरा डालने के लिए आई। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। भाई माया आदि अरस्ते उतरी, अरस माने आसमान से, ये आदि माया दुर्गा। माया आदि अरस से उतरी, वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अरस्ते उतरी, बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए मुझको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, कुटल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखो पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूरा बूर के लड्डू कहते जो लकड़ी के बुरादे का लड्डू बना दे, ना खावा थी साला के जो खा लूं, और खा ले तो मुंह में फंस जा, बुरा हाल हो, एक आने का भी को नहीं। कहते हैं यहाँ का जो आनंद है वो तो बूर के लड्डू हैं, खावा वो भी पछतावर, ना खाओ भी पछतावर। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो।
कह कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमिल देही नूरा हो। भाई श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, सतलोक में श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, जहां बाजे अनहद तूरा हो, कहे कबीर सुनो हो माया, हमसे रहियो दूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले झलमिल देही नूरा हो। अब दुर्गा की और परमात्मा की कैसे वार्ता होती है, पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर के चरणों में ढंग से नहीं लगेंगे और ना ही यथार्थ ज्ञान सुनेंगे, तो हमने अभी तक जो ज्ञान और कथाएं सुनी हैं वो बेसलेस थी। अब जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है ये तत्व ज्ञान है। क्या बताते हैं, माया सतगुरु से अटकी, माया सतगुरु से अटकी। या दुर्गा कबीर परमेश्वर सतगुरु के साथ आकर अटकी, यानी उसके साथ उसने उठ पटांग करना चाहा। परमात्मा क्या बोले, जोगनी हमरे क्यों भटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। जैसे विश्वामित्र जी राज छोड़ के और भगवान पाने के लिए जंगल में बैठ गया कड़ के, वहां से एक मेनका नाम की अप्सरा आई, उसके साथ संपर्क किया, एक लड़की को जन्म देकर भागी, और चौधरी साहब मारे फिर धरती में सर, कहते हैं तन मारे बड़े छत्रधारी। अब क्या कहती है दुर्गा, सेवा करसू मैनी की, सेवा करसू मैनी की। परमात्मा बोले हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरे तत घाल दे घाणी, अरे तत घाल दे घाणी। परमात्मा बोले तू चलती फिरती क्यों नाही, परमात्मा बोले जाती रहे तुम यहां से, तू चलती फिरती क्यों नाही, चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही, अरे तू गली है गोली, अरे तू गली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। अब दुर्गा कहती है मेरा अंजन है नूरी, अंजन माने शरीर, कहते देख मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले तुम किसी राजा पर जाओ, तुम किसी राजा पर जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। अब क्या कहती है दुर्गा, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर वासी, हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा, हम तो आज जुगादनी जी, हम तो आज जुगादनी जी, अरे तुझे माता कहूं अक धी, अरे तुझे माता कहूं अक धी। परमात्मा की बेटी है या, क्योंकि उसी परमात्मा कबीर जी से उत्पन्न हुई है। नो कहते नहीं मैं माँ कहूं तने बेटी कहूं, तो किस रूप के नाता जोड़ने मेरे से आई है। अब जब देखा कि परमात्मा नहीं मान रहे हैं तो क्या कहती है, अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली। परमात्मा बोले गदेले गाली हम नहीं सुना, हम नहीं काली माना करते किसी की बूंदी अच्छी की, हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी, हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी। दुर्गा बोली के छोड़ो को ना, आसन बांधूंगी जिंदा के आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा के गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा बोले आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई,
तू तीन लोक में ना अंगाई, तीन लोक में ना अगाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जो हो, किसी राजा राणे को जो हो। परमात्मा बोले मेरा आगे क्यों रो है, किसी राजा ने खसम कर जाके। हमरे आगे क्यों रोवो, हमरे आगे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जो, किसी राजा राणे को जो। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। हम उन डफरों में से नहीं है कि भांग भूंग पी कर तेरी बाता मां कर दिया कुबद। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी रोणी। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। परमात्मा ने लताड़ दी, धमका दी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी, के मुंह मोड़ कर चल पड़ी। फिर हिला हिला दीना रे भाई, हिला दीना रे भाई। हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। गरीब बदनारी लंगर कामणी, बोले मुद्रे हेत। फेट पड़े छोड़ नहीं, क्या मगहर कुरुक्षेत्र। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जो अच्छी बेटियां, अच्छी बहन है और जो बुरी है, उनका न्यारा न्यारा वर्णन किया है कि बदनारी से बचकर रहना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। और अच्छी माताओं के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है। सतगुरु हेला देते हैं, सुनियो संत सुजान। बदनारी पास न बैठी, ओ बदनारी आई खान। नैनो काजर बाहा कर खा लिए हैं हंस। हाथों में धीला के इन डोब दिए कुलबंस। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर है गात। मिठी बोले मगन होवे लावे बहुविध घात। माया काली नागनी अपने जाए खात। कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। बदनारी लांगर कामणी जामे अनगिन खोटे। फांसी डारे बाहें करे करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी बोले मुद्रे बोले। फेट पड़े छोड़े नहीं काटे घूंघट झोल। ये तो उन बुरी निकम्मी बेटियों के बारे में परमात्मा ने बताया है। अब अच्छी माताओं का कितने कलम तोड़ वर्णन करते हैं। गरीब बोलूंगा निरपक्ष हो, जो चावे सो की हीन। के अपनी के ओर की सभी बदनार मलीन। बुरी यानी बद औरत चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की, वो निकम्मी ही होती है। अच्छी माताओं के बारे में क्या कहता है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाख। पाक माने पवित्र शुद्ध। जा उदर दुर उपजे जाको भरिए साख। कि जिसके पेट से दुरुद ऐसे महापुरुष हुए, उनकी साखी भरिए कि ऐसी पुण्यात्मा होनी चाहिए माता। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाख। जा उदर प्रहलाद थे, जाकू जोड़ू हाथ। कि जैसे जिसके पेट से प्रहलाद जैसे पुण्यात्मा उत्पन्न हुए, इसी माँ को प्रणाम करूं, हाथ जोड़ूं, ऐसी भागवान माता को। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध। जा माता प्रणाम है, जहाँ उपजे भर्तरी गोपी चंद। जहाँ पर गोपी चंद भर्तरी जैसी पुण्यात्मा उत्पन्न हुई, उन माताओं को प्रणाम है। बहुत ही अच्छी माताएं थी। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कि जैसे अब औरत में भेद है, जैसे अनसुईया जैसी महासती के उदर से और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसी माताएं भी धन्य हैं। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विदेही अवतरे धनमाता कुलवंशी। जिसके गर्भ से राजा जनक जैसी पुण्यात्मा ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। नारी नारी क्या करे है, नारी गुण बहु भेव। जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव।
नारी नारी क्या कह रहे है, नारी कंचन कूप, नारी से ती ऊप जो नामदेव से भूप। जैसे नामदेव, जिसके उधर से नामदेव जैसी महापुरुष ने जन्म लिया वो माता धन्य है। नारी नारी में भेद है, एक निकम्मी और एक ऐसे जिन्होंने अच्छी आत्मा है, जिनके उधर से पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी भक्त विलास, नारी से ती उपजे धना भगत रविदास। के वो उन माताओं में बहुत अंतर है जिनके उधर से धन्ना भगत और रविदास जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी कंचन सिंह, नारी से ती उपजे बाजीद और फरीद। नारी नारी में भेद है, जिसके पेट से बाजीद जैसे महात्मा और फरीद शेख फरीद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया वो माताएं धन्य हैं। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी में बहुभांत, नारी से ती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी को निर्ता है, नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या कह रहे है, नारी नर की खान, नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं जिस माता के गर्भ से संत नानक जी जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया ऐसी माताएं धन्य हैं। नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी नर की खान, नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी सरगुण बेल, नारी से ती उपजे दादू भगत हमेल। जिस माता के गर्भ से दादू जैसे महात्मा ने जन्म लिया, संत दादू जी जैसी महात्मा ने जन्म लिया, उन माताओं में और उन बद नारियों में कितना अंतर है। गरीब नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी का प्रकाश, नारी से ती उपजे ये नारद मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी निर्गुण नेश। गरीब नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी मूला माए, ब्रह्मोग्नि जोगनी आदि है चरण कमल लोलाए। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुर सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं डगे बंधा में धीर। अब कहते हैं इसी प्रकार पर गरीबदास साहब ने निकम्मे पुरुषों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है। जो निकम्मे पुरुष हैं उनकी भी और अच्छे व्यक्तियों के बारे में संग में काफी निर्णय दिया। तो पुण्यात्मा, हमने अभी तक जो कथाएं कहानियां सुनी थी वो 3 लोक के भगवानों की सुनी थी। इस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को से अपरिचित होकर के हम इन्हीं के रंग में रंग चुके थे। अब हमने रह कर परमेश्वर की इस महिमा को सुनना है, जिस कारण से हमारी बुद्धि उठकर उस परमात्मा में समा जाएगी और फिर हम उसी के पास चले जाएंगे, हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब परमात्मा हमारे को कितना लाभ देता है कि हमारे तीनों तापों का भी नाश करता है। यदि हमारे ऊपर किसी ने जंतर मंत्र कर रखा हो, किसी ने गाल रखी हो, या किसी के और शराब दे रखा हो किसी देवता ने पूर्व जन्म का, उसको भी परमात्मा कबीर जी की ये मंत्र शक्ति जो ये दास आपको देगा, कबीर जी की शक्ति से वो आपके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और जैसे आपको पता चला कि वो दुर्भिक्ष अकाल गिरा था मगर में, उसको कोई भी टाल नहीं सका, ये कह दिया था कि इनके भाग्य में नहीं है, तो परमात्मा भाग्य से ज्यादा अधिक भी अपने कोटे से आपको दे देता है, आपकी रक्षा भी करता है। आपके प्रारब्ध में अब भी कोई आपत्ति आनी है तो भी रक्षा करेगा। किसकी करेगा? जो उसके ऊपर आश्रित होगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा। परमात्मा के नियम मर्यादा को लक्ष्मण रेखा समझ लेना और इसको कभी उल्लंघन ना करना। फिर देखना परमात्मा के खेल, जब आपके कितना काटा भी लाग जाती, दास गारंटी देता है आपके को आपका कोई भी नियम भंग नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। काल का कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता जब तक आप परमात्मा की आन कान यानी मर्यादा में रहोगे। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? विभा।
बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में 25 अगस्त को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी मैं ब्रह्मा विष्णु जी इनकी भक्ति किया करती थी। बहन जी आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते थे तो इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जी इनसे तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा जब से मैं बचपन से पली बड़ी हूँ तब से मेरे माइंड में हमेशा क्वेश्चन चलता था। मैं माँ से, अपनी बहन से, पंडितों से भी सवाल करती थी, जैसे कि जिसकी हम परम ब्रह्मा जी विष्णु जी की भक्ति करते हैं, फिर ये सब एक जैसे सुखी क्यों नहीं है? कोई गरीब में, किसी के टांगे नहीं है, तो कोई अमीर में जी रहा है, सब परमात्मा सबको एक जैसा सुखी क्यों नहीं कर रहा है? फिर हमको जब जन्म देते हैं वो परमात्मा, फिर वो मारते क्यों है हमको? इनके पीछे क्या रीजन है? ये माइंड हमें हमेशा क्वेश्चन हमेशा चलती थी मेरी, लेकिन बट इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जब भी मैं पूछती थी सब बोलते थे आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप ज़्यादा अपने आप को ये करते हो, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है यही है, ब्रह्मा जी विष्णु जी ही हैं। ये सब हमेशा पंडितों ने, हमारे मम्मी ने, पापा ने, बहन हमसे समझाते थे हमको, लेकिन इसे हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। बहन जी आपको ब्रह्मा विष्णु शिव जी के बारे में क्वेश्चन उठते थे तो आप ये सोचते थे कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जीते हैं, लेकिन किसी भी पंडित के पास आपको कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी ऐसा हुआ, संत रामपाल जी जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं मम्मी पापा से हमेशा बोलती थी कि क्या कोई ऐसा परिवार नहीं है जो बिना दहेज का शादी करता हो, और जो लड़का नशा ना करता हो या जीव हत्या ना करता हो। क्योंकि अक्सर में जब मैं नॉनवेज जब खाती थी तो मेरे मन में, जब भी मैं उसको बनाती थी तो मेरे मन में ये सवाल उठता था, बताओ एक जीव को मार के मैं इसको खाऊंगी, मुझे अंदर से रोना आता था। फिर मम्मी बोलती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, तू खा ले, ये शरीर को ताकत देता है, ऐसा वैसा। फिर मैं जबरदस्ती, मेरी आत्मा रोती थी, लेकिन मेरी मम्मी वो बोलती थी नहीं बेटा ये तो ताकत का चीज़ है, ये खाना चाहिए, मैंने कमजोरी आ जाएगा, फिर मैं खा लेती थी। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा के जो दोस्त थे वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, तो उनका बेटा था तो वो नाम लिए हुए थे। फिर उनके पापा ने बोला कि देखो भाई ऐसा है, आप एक लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दो। फिर मेरे पापा बोले हाँ चलो आप लड़का से मिलो, फिर लड़के से मिले। फिर पापा देखे कि जो मेरी बेटी का जो इच्छा था कि लड़का नशा ना करता हो, दहेज ना दहेज ले, ना जीव हत्या करे, तो उसकी पसंद का लड़का मिला। फिर मेरे पापा आके हमको बोले कि बेटा ऐसा ऐसा है, आप जैसा सोचते थे वैसा लड़का मिल गया। बोला अच्छा पापा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आसान बात है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बोला हाँ बेटा, एक महाराज है संत रामपाल जी महाराज, वो उनके नियम पे चलते हैं, उनसे नाम लेने के बाद जो नशा होता है, जीव हत्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली छूट जाती है। बोले पापा अच्छा, तो मेरा तो नहीं छूटा, मैं तो खाती, फिर मैं शादी कैसे करूँगी उनसे। फिर क्या हुआ, उनके पापा ने अपने बेटे से बात करवाया। फिर उन्होंने फ़ोन में मुझे अच्छे से समझाया। फिर जैसे उन्होंने समझाया कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझाया, फिर अचानक से मेरा क्या हुआ, फिर उसी दिन से तुरंत माइंड में ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो सही है, एकदम सही ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। तब से वो दिन आज दिन है, मैं मांस मछली नहीं खाई। मेरी मम्मी बोलती है क्या हो गया, तुम मांस मछली खा, हम बोले नहीं खाएंगे, अब कुछ भी हो जाए अब तो हम नहीं खाएंगे। परमात्मा हमको सही ज्ञान दे दिया संत रामपाल जी महाराज। और जो मेरी बचपन से टीनेजर से इच्छाएं थी कि जैसा लड़का मिलना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज उसके मेरे हस्बैंड के थ्रू उनको दे रहे हैं। तो अब मैं मांस मछली कभी नहीं खाऊंगी। और अब जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो रियल में सही ज्ञान है, क्योंकि मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चन चलते थे सारे जवाब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिया है मेरे हस्बैंड के थ्रू। बहन जी संत रामपाल जी ने आपके उस हर क्वेश्चन का जवाब दिया जो आप बचपन से ही सोचते थे कि हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों मांस नहीं खाना चाहिए और दहेज के बिना आपकी शादी होनी चाहिए। वो भी संत रामपाल जी की दया से आपकी शादी संत रामपाल जी के शिष्य से हुई, जिसके कारण आपको दहेज भी नहीं देना पड़ा और आपके पति आपकी इच्छा के अनुसार न जीव हत्या करते हैं न नशा करते हैं और आपके पति भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं। तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से तो वो फ्रेशर थे, उनको जॉब नहीं मिली थी। तो सब बोलते थे आप एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं हो तो आपको जॉब इतना इजीली नहीं मिलेगा। तो वो बहुत परेशान थे। तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, तो उनको सब यही बोलते थे आप फ्रेशर हो। फिर बट क्या हुआ, हम लोग ये समझ नहीं पाया, ये संत रामपाल जी महाराज मेरे भगत जी को एक्सपीरियंस बंदा बना रहे थे, क्योंकि वो जब घर बैठे थे वो टेंशन में तो रहते थे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। बट लेकिन संत रामपाल जी महाराज घर बैठे ही उनको वो हौसला देते थे, विश्वास देते थे ज्ञान के थ्रू कि बेटा
यहाँ पे धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजे सो घरा ऋतु आवे फल होए। तो मेरे भगत जी का ये हिम्मत संत रामपाल जी महाराज ने दिया, तो वो इतने एक्सपीरियंस हो गए, जिसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड मेरे हस्बैंड हो गए। और 2 साल के बाद जो जॉब लगी है उनकी, वो दिन है और आज के दिन है कि एक एक महीने में संत रामपाल जी महाराज मेरे हस्बैंड को 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे दे देते हैं, पता भी नहीं चलता ये पैसे कहाँ से आते हैं। इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो भी कहीं किसी कंपनी में मेरे हस्बैंड जाते हैं तो सब कोई दंग रह जाता है, सारे उनके बॉस, कि इतने टैलेंटेड आप कैसे हो, जो भी काम आपको दिया जाता है आप कैसे कर लेते हो। मेरे भगत जी बोलते हैं मेरी जो भी है मेरी मेहनत है वो संत रामपाल जी महाराज के थ्रू है, उन्होंने मेरा विश्वास भरा है, मुझे सारा कुछ सिखाया है। और जैसे मैं डिप्रेशन में गई थी तो मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को देखना पसंद नहीं करती थी। तो मैं मानसिक अस्पताल गई तो डॉक्टर ने बोला आपके तो जितने छोटे बच्चे हैं, आप 7 दिन का दवाई ले लो और ये खाओ, अगर आराम नहीं मिलेगा तो आप अगली बार आना, फिर आपसे अलग डोज दिया जाएगा। बोला चलो ठीक है। फिर जब मैं गई तो मेरा डिप्रेशन और भी बढ़ गया, मैं दवाई खाई, मुझे रिलीफ ना मिले। फिर एक संत रामपाल जी महाराज से एक भगत मती है, वो एक बहन है, वो गुजरात की हैं, तो मैंने उनसे बात किया मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि देख डिप्रेशन का प्रॉब्लम संत रामपाल जी महाराज के लिए कोई भारी बात नहीं है, आप उन पर विश्वास करो, आप उन्होंने जैसा साधना बताया उनके हिसाब से करो, फिर आपको आराम मिलेगा। फिर मैंने तुरंत दवाई को उठा के फेंका कि अगर मैं ये दवाई खाती हूँ, डॉक्टर ने खुद अपने मुंह से कहा कि अगर ये दवाई आप खाते हो तो 4 घंटे बाद आप बच्चे को दूध पिलाना, वरना इसके ऊपर असर पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मुझे तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, तो मुझे प्रॉब्लम है, ये बच्चे को प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके वो दवाई उठा के फेंक दी। वो दिन है और आज दिन है 99% मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया संत रामपाल जी महाराज के साधना करने के अनुसार। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, आज एजुकेटेड समाज है, आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञान को समझो, किसी के बहकावे में मत जाओ। कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो पढ़ाई है, वो हमें ज्ञान सिखाती है कि जो हमारे पूजा की जो विधि है वो हमारे वेद में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है, आप उनको पढ़ो, उनके अनुसार भक्ति करो, किसी के कहने पे मत जाओ कि यहाँ कोई भी बता दिया कि नहीं ये है वो सही है। आप ज्ञान को समझो, हमारे सिलेबस है उनको समझो, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी वेद के सिलेबस के अनुसार ज्ञान बता रहे, आप उनको पढ़ो, समझो और संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लो और अपना मुक्त कल्याण कराओ। धन्यवाद बहन जी। सर। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।